को कहते हैं। कल सर ने पढ़ाया था मैम, कल ये हो गया था। अच्छा, ये वाला हो गया है। यस मैम। चलिए, अच्छा तो बताइए, थोड़ा थोड़ा आप बताइए इसको, सर ने कैसे बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। मैम वृक्ष पुष्प तो आरकवत को कहते हैं, उसमें शर्करा और माक्षित मिलाया जाता है, तो हाँ, पित्त ठीक श्लेष्म है। जल का नाश करता है। ठीक है। अनंता विश्व पित्त भैंस। श्लेष्म जरम हंतु, हाँ। उसमें इन्होंने लिखा है सा अशरक पित्तम स कामलम, तो रक्त पित्त को भी इन्होंने बोल दिया है और कामला को भी बोल दिया है ना। देखिए, तीनों का नाम बोला है, पित्त श्लेष जरम हंति सा अशरक पित्तम स कामलम। तीन व्याधियों में ये जो है वो आरगवद का जो पुष्प का जो रस है, आरगवद पुष्प का रस, उसको शर्करा और माक्षिक के साथ देने से वो हमें यहाँ पे तीन तीन व्याधि में बता रहे हैं। नेक्स्ट बताइए। अनंता हम्म, विश्व भेषज कटुका जी तोय तोयदा। अनंता जी। तो अनंत मूल हो गया, विश्व भेषज शुंठी, कटुका हो गया कुटकी, तोय हाँ, ठीक है। तोयदा। हाँ। अब ये कषाय, तो उसका उनका कषाय हाँ। काढ़ा बना के। हाँ, जी। काढ़ा। तोयदास सर ने बोला था पानी में काढ़ा बनाना, उसको पानी बोलते में हैं। खारा। ज्वर उसके त्रिट बाद भ्रम हाँ, मोह धूम धूम कामलक काम्ल नाशना। नाशना। ज्वर को, तृष्णा को, भ्रम को, मोह को, धूम काम्ल मतलब वो जो खट्टी डकारें गले में धुएं की दबती तरह हैं, की उद्गार आता है, धूम्र उद्गार। उनका नाश नाश करने वाला होता है। इति जी। अनंता दुरालभा। आनंद हाँ, अनंता का मतलब दुर्लभ बताया। सिद्ध सिद्ध योगे तू। एक सेकंड, स्क्रीन मेरी, ज्वराधिकारे। ना वो स्क्रीन कर रही हूँ। हाँ, ज्वराधिकारे श्लोक 122, मतलब सिद्ध योग में ज्वर अधिकार में श्लोक 122 में बताया गया है। कंटकार्य अमृता भारंगी नागर इंद्रिय वासकम। कंटकारी अमृता यानी कि गुड़ूची, भारंगी नागर यानी कि चुंठी, नागरे इंद्र यव और वासा। या भूनिम्बम चंदनम मुस्तम पटोलम कटुक्रोहिणी। भूनिम्ब चंदन मुस्ता पटोल और कटुक्रोहिणी। कषायम पाय पायदेन पित्त श्लेष्म ज्वरापहम। इनका कषाय पानी में मिलाकर देने से पित्त श्लेष्म ज्वर का नाश होता है। नहीं, दाह पानी में नहीं मिलाना मैम। कषायम पाय ये देन, मतलब कषाय पीने से पित्त श्लेष्म ज्वर का नाश होता है, ऐसा बोला। मेरी संस्कृत उतनी जी। अच्छी नहीं है, जहाँ पे पाय मैं गलती हूँ येद करेक्ट। एनम, हाँ जी। दाह तृष्णा अरुचि छर्दिका स हृत पार्श्व शूलनुत। दाह का, तृष्णा का, छर्दी, अरुचि, छड़ती सहृत और मतलब कास, काश, हाँ, हृदय कास में रित हृदय हृदय पार्श्व पाश, शूल मूल का नाश उनको करना, नष्ट नुत का करता है। मतलब हाँ नष्ट करता है। गुरुचि निम्ब धान्यकम पद्मकम चंदनान वित्तम। मतलब इसका मतलब तो ये ना कि इसमें गुरुचि निम्ब धान्य पद्मक और चंदन को मिलाना है। जी। एष सर्वज्वरान हंति गुरुच्यादिस्तु दीपनम। ये सभी जड़ों का नाश करने वाला है। गुरुच्यादि मतलब जो गुरुचि आदि हैं वो दीपन कर्म करते हैं। ऐसे ही मैम आकांक्षा मैम, मनिका मैम आप सही करिएगा। जी मैम, जी बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। हिल्लास अरोचक छर्दी पिपाशा दाहनाशन। हिल्लास का मतलब जो जी मिचलाता है, अरुचि का, छर्दी का, पिपाशा का और दाह का नाश करता है। सस्तरकरा अक्ष मात्रा कटुका उष्ण वारिणा। सरकरा के साथ ससरकरा अक्ष मात्रा मतलब एक अक्ष की मात्रा में लेना है कटुका कुटकी को। उष्ण वारिणा, उष्ण वारिणा मैम किसको कहते हैं? गर्म पानी के साथ। उष्ण। अच्छा अच्छा, उष्ण वारिणा मुझे लगा कोई वो है। पीत्वा जरम जयेत जंतु कफ पित्त समुद्भव। को पीने से ज्वर का नाश करता है। कफ पित्त समुद्भव, जो कफ और पित्त से समुद्भव मतलब उत्पन्न होता है। पटोलम पिचुमंदम च त्रिफला मधुकम बला। पटोल पिचुमंद यानी कि नीम और त्रिफला मधु और बला। साधितो अयम कषाय
शात पित्त श्लेष्म भवे ज्वरे। इससे जो सिद्ध कषाय का है, कषाय से पित्त श्लेष्म जो ज्वर होता है वो नष्ट होता है। दीपनम कफ विच्छेदी पित्त वातानुलोमन। ये दीपन होता है कफ का विच्छेद करने वाला या विलयन करने वाला होता है, पित्त और वात का अनुलोमन करने वाला होता है। ज्वरग्नम पाचनम भेदी श्रितम धान्य पटोलयो। ज्वरग्न होता है, पाचन होता है, भेदी मल का भेदन करने वाला है। श्रितम धान्य पटोलियो। श्रित मतलब श्रित वही ना मैम, श्रित सीत वाला जो श्रित है, धान्य और पटोल का श्रित। इति पित्त का हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट 65 वाला पढ़िए मैडम, तब तक मैं और शेयर करूँगी। हाँ, स्क्रीन मैम गायब हो गई मेरी, मैं थोड़ा खत्म हो गया ना ये वाला, तो नेक्स्ट जी मैम। आप 65 पढ़िए, बुक होगी ना मैम स्क्रीन बुक है मैम आपके पास? मैम बुक नहीं है मेरे पास। वो वाली, हाँ पढ़िए। अंजना मैम आप होस्ट हैं, एक बार मुझे भी को होस्ट बना दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट बनाती जी, बस 1 सेकंड। वो मेरा लीव हो गया था ना बीच में, तो चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, हो गया मैम ना? जी आपकी स्क्रीन पे आया मैम श्लोक, आप पढ़ सकते हैं? हाँ मैम, कौन सा वाला पढ़ना है मैम? 65 मैम। 65 ठीक है मैम। सन्निपात ज्वरे, जी मैम। सन्निपात ज्वरे व्याघ्री देवदारु निशाघनम पटोल पत्र निम्ब त्वक त्रिफला कटुका युतम। सन्निपात ज्वर में योग कंटकारी, देवदारु, हल्दी, नागरमोथा, पटु परवल के पत्ते, नीम की छाल, त्रिफला तथा कुटकी, इन द्रव्यों का क्वाथ सन्निपात ज्वर में देना चाहिए। मैम आगे मैम पढ़ो। मैं स्टॉप शेयर करूं, आप वो टीका ले जी आइएगा। हाँ ठीक ठीक है। दिख रहा है मैम? जी मैम। पढ़िए, कोई और पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते जी मैम दिख रहा है मैम। हाँ पढ़िए, कोई किसी और को बोलिए, कोई और पढ़ सकता है तो और पढ़िए, सब लोग। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। पढ़िए मैम। कहाँ से स्टार्ट करना है एक्चुअली में? यहाँ पर जो 65 भी स्क्रीन पर, पढ़िए। नहीं जो स्क्रीन पर स्टार्ट हो रहा है वो तो हाँ यहाँ से हो रहा है। हाँ नागरम वहीं से करिए। पौष्करम मूलम गुरुचि कंठकारिका। नहीं नहीं मैम, ये ज्वर- ऊपर वाला सन्निपात ज्वरे व्याघ्री। सन्निपात ज्वरे व्याघ्रादि कटुकांतम पाचनम। सन्निपात ज्वर में व्याघ्री मतलब हो गया कंठकारी, व्याघ्रादि कटु का अंतम पाचनम, इनसे पाचन हो जाता है। इससे कितने समझ में आ रहा है? अथ सन्निपात ज्वर तत्र शमनम आ सन्निपात ज्वर इति। आगे है नागरम पौष्करम मूलम गुड़ची कंठकारिका सकाश श्वास पार्श्वार्थो वात्म श्लेष्मोत्तरे ज्वरे। इसको नागर समझाइए। मतलब संधि हो गई, पौष्कर हाँ। मतलब पुष्कर मूल,
है ना, जी रुचि, कंटकारी तो जो है ये जी। सब, और काश श्वास और पार्श्व वाले जो ज्वर होते हैं, या हम्म। पार्श्व वाला काश श्वास जो है, और उत्तर मतलब वात श्लेष्म ज्वर के उत्तरावस्था में इन सब से आराम आता है। नागरादि पाचनम वात्म श्लेष्मादि के ज्वरे काशादि भिन्न निहंती। बहुत क्लियर एक्चुअली, काशादि ये है ना। एक्चुअली यही बन रहा है कि नागरादि पाचनम बात श्लेष्मादि के ज्वरे कासादि निहंती। जो नागर है या नागर वाला औषधि जो माना गया है, शुंठी को स्पेशली बोला है, ये जो है जी मैम। पाचन क्रिया करके बात श्लेष्मिक ज्वर बात श्लेष्मिक ज्वर को कास इत्यादि में को निहरण करती है या उसको शांत करती है। आगे वाला पढ़िए, आगे वाला क्लियर है? यस मैम। ना पढ़िए, नहीं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए, 2-3 लाइन पढ़िए, फिर शमनांतरम और लोग आ जाएंगे। ओके मैम। शमनांतरम आह नागरम इति। जी तो शमन के मतलब अनंतर नागरम इति, मतलब पहले शमन कराए फिर नागर वगैरह दे, क्या है इसका इन्होंने यहाँ पे जो एक्चुअली? इसका श्लोक का अर्थ लिखा है ना मैडम, उसमें ये लिखा हम्म। है कि सौंठ, पुष्करमूल, गुरुचि और कंठकारी। सौंठ, पुष्करमूल, गुरुचि और कंठकारी का क्वाथ उस स्थिति में पिलाएं जब बात तथा कफ प्रधान ज्वर में काश, श्वास और पसलियों में पीड़ा के लक्षण हो। सकाश जारो पार्श्वार्थो बात श्लेष्म जरा। तो जर तो बात में श्लेष्म का हो, लेकिन उसमें काश भी हो और उसमें जो है श्वास हो और पसलियों में पीड़ा हो, मतलब जो न्यूनाइटिस टाइप का लक्षण होता है, उसमें इसको देना पड़ेगा, ये बता। अच्छा, तो संग्रहे तू मुस्ता पर पटकम पथ्या मृदिका कटुरोहिणी त्रायंती कणतन मूल द्राक्षा पथ्या मधुलिका। मतलब मुस्ता हो गया नागरमुथा, परपट पथ्या मतलब हरितकी, मृतिका मतलब हो गया जो द्राक्षा का पार्ट है। एक्चुअली म्यूट हो जाइए आप लोग प्लीज, आवाजें आ रही हैं। देखिए मोनिका मैम, प्लीज थोड़ा म्यूट कर दीजिए। कर दिया मैंने कर दिया। हाँ बोलिए शशि। हाँ शशि मैम मैं बोलिए। बोल रहा, आप अर्थ बताओ। मुस्ता पर पटकम पथ्या हाँ मृदिका मैं कटुरोहिणी हाँ त्रायंती कण तन हाँ मूल द्राक्षा पथ्या मधुलिका। मधुलिका हाँ ज हाँ ज जलज जलज मधुलिका यष्टि को, हाँ मधु। मधुलिका को, हाँ यष्टि मधु मान दिया है ना, या मधुलिका को यष्टि मधु मान लिया। और मुस्ता, परपटक, पथ्या, नदिका है ना। नदिका मतलब आप द्राक्षा से ले सकते हो, पथ्या मतलब आप यहाँ पर उस सकते हो, क्या हरित कहते की, हैं, अभ्या, अभ्या मतलब हरित की या हरित है ना। की। जी मैम। हाँ और हाँ कटुरोहिणी का मतलब हम जानते हैं कुछ की, है ना। यस मैम। त्रायंती, हाँ त्रायंती कड़ तन मूलम। तो ये लघु लघु, मुझे लग रहा है लघु पंचमूल की बात करते हैं। त्रायंती एक अलग ड्रग है, कर्ण तन मूलम मतलब लघु पंचमूल की बात कर सकते हैं, या फिर एक और जो एक कोई और कर्ण तन मूल को हम लगता है पंचमूल ही एक तरह की है। और मैम द्राक्षा, बृहद पंचमूल था, पथ्या, लघु पंचमूल था, तृण पंचमूल था। ये तृण हाँ पंचमूल जो है कुछ कास नलदर कांडेचु, हाँ तो वो तो हाँ नहीं। वही है ये। और तयंती, हाँ ही तयंती बाद कण, कण एक अलग वर्ड दिया है, तो कण के लिए पिपली भी आया है ना, कणा पिपली या कोई और भी ड्रग हाँ, इसका हो कणा सकती मतलब है, पिपली पर्याय है। है ना, कण कई रखे। हाँ हम्म और उसके बाद इन्होंने तनमूल, तनमूल बोल दिया, द्राक्षा। हम्म फिर यहाँ पथ्या है, फिर पथ्याम धुलिका, हम्म। मधुलिका। तो पथ्या दो तरह से आया है। जी मैम। पथ्या पर्याय दो, हाँ दो चीजों का आया है। तो एक तो हमने अभी यहाँ बोला ही है हरित की, और एक और पर्याय आया है। तो एक कोई साथ द्रव्य गुण के गुरुची बारे का में भी थोड़ा है जानता कल हो कह रहे तो। थे गुरुची का पर्याय भी पथ्या होता है। हाँ मैंने बोला ना, इसीलिए अभी गुरुची का भी पर्याय, तो दोनों हो गए, दोनों इसमें आ हम्म। फिर जलज यष्टि मधु। गए। जी फिर अगला है त्रिफला जी उशीर षड ग्रंथि षड ग्रंथे जी ग्रंथा यष्टि मधु घना बला। जी मतलब त्रिफला, उशीर
षड ग्रंथि उसको किसको कहते थे, बच्चा को कहते थे। बच्चा, हाँ बच्चा बच्चा। हाँ हाँ, षड ग्रंथि मतलब बच्चा, यष्टि मधु मुलेठी और घन, जी। इनका घन बनाए ना, घना बला इति। हाँ नहीं, इन्होंने बोला है त्रिफला उशीर षडग्रंथा यष्टि मधु घना वाला। ये अभी इन्होंने बोला है, इसकी सब मेडिसिन का ही बोल रहे हैं ना। तो अच्छा। मधु घना वाला तो ये भी मेडिसिन का ही नाम लग रहा है। सिद्ध योग, ये सिद्ध योग जो हमारे पास बुक है, उसके ज्वर का जो श्लोक आया है उसमें 166 में इन्होंने ये बताया होगा कि ये सारे मेडिसिन भी हम जोड़ेंगे। तो क्योंकि हम सन्निपाता ज्वर की पढ़ाई कर रहे हैं ना। जी, तो लिखा है सिद्ध हाँ योगे हाँ तू पंचमूली हाँ किरातादिर गणो योज्य स्त्री दोषजे। जी। तो मतलब पंचमूल जो है लेडीज डिसऑर्डर में किरातादि गण वाला, हाँ उनकी योजना करने से ना, जब हाँ योज हाँ त्रिदोष चिरायता। हाँ हम्म हाँ, पंचमूल के साथ उन्होंने बोला किरातादि गणों, किरातादि गणों का मतलब हो गया जो वो जो चिरायता वाला जो गण बता रहे हैं, उसका उसका जो योज्य त्रिदोषजे, योज्य मतलब उसकी युक्ति पूर्वक जो है हाँ हाँ, त्रिदोषज में प्लान करें उसको। फिर उसके आगे बाद है पित्तोत्कटे च मधुना कड़या वा कफोत्कटे। मतलब पित्तोत्कटे मतलब पित्त उत्कट हो, बढ़ा हुआ हो, तो मधु के साथ, मधुना कड़या वा नहीं पित्त कफोत्कटे। बड़ा हो तो मधु के साथ, और कफ बड़ा हो तो कणया मतलब पिपली के पिपली साथ। के साथ। जी, इतना अच्छा दिया है ना, कितना अच्छा यस बनाया है इन्होंने। हाँ, कि पंचमूल के साथ अगर हम वात इत्यादि पित्त, कर करें। वात पित्त ज्वर, यहाँ पर कि जो हम यस मैम, अंजना मैम बोलिए। बताते हैं, मैं ये अच्छा, बता रही थी कि यहाँ पे इन्होंने जड़ चिकित्सा में ये बताया है कि जो पंचमूल है, अगर हम चिरायता आदि गढ़ के साथ हम इसका योजना बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर वहां पित्त की अधिकता है तो हम मधु मिलाएंगे, और अगर कफ की अधिकता है तो हम वहाँ पिपली मिलाएंगे। लेकिन हम जो मेडिसिन बना रहे हैं वो पंचमूल मतलब पंचमूल के साथ में हमें यहाँ चिरायता आदि गण की औषधियों को मिलाना है। ठीक है, सब क्लियर होना चाहिए ना, इसलिए मैंने बोला। ठीक, आगे बताइए। जी मैम, पढ़ रही हूँ। आगे है, कहाँ चला गया। बस वही है बात पित्त ज्वर। वात पित्त ज्वरोक्तम नवाह। आगे फिर पढ़िए। है उभय दशमूलम उभयम उभयम दशमूलम तु सनिपात ज्वरापहम कासे श्वासे च तंद्रायाम पार्श्वशूले च शस्यते पिप्पली चूर्ण सहितम कंठ हृदय दाह नाशनम। तो ये हो गया जी, आपका तो उभय बहुत दशमूल मतलब अच्छा, दोनों। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। हाँ, जी मैम, आप एक्चुअली बताइए। बात पित्त ज्वर एकदम। हाँ, इन्होंने यही बताया ना। ऊपर तो हम लोग अभी पढ़ के ही आ रहे हैं कि हम जहाँ पित्त की अधिकता होगी तो मधु ले लेंगे, और कफ की अधिकता होगी तो पिप्पली ले लेंगे, लेकिन हमारा जो योग होगा वो चिरायतादि गण होगा और उसमें हमारा पंचमूल होगा। यहाँ तक तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने तो सन्निपात दोनों दशमूल, पंचमूल और लघु पंचमूल और पंचमूल, तो दोनों मिला के इन्होंने बोला दशमूल। तो ये दशमूल जो है वो सन्निपात जड़ को नाश करता है, ये सन्निपात जड़ को जो है अपहरण उसका जो है उसकी शांति करता है। दोनों पंचमूल देश स्पेशली हम इसको दशमूल भी कह सकते हैं। और इसके बाद लिख रहे हैं कासे श्वासे चा तंद्राया पार्श्व शून्य चा सस्यते। तो यहाँ श्वास तंद्रा और पार्श्व में भी इसको इंडिकेशन है, इसको दिया जा सकता है। पिपली चूर्ण संयुक्तम कंठ हृदय नाशनम, मतलब पिपली चूर्ण के साथ अगर हम इसको संयुक्त करेंगे, दशमूल को, जो हमारा दशमूल का काढ़ा है उसमें अगर हम पिपली चूर्ण को हम संयुक्त कर देंगे तो वो कंठ और जो हमारा हृदय दाह नाशनम, जहाँ हमें कंठ में दर्द होता, कंठ प्रदेश में और हृदय प्रदेश में जो भी हमें पीड़ा होती है उसको वो नाश करता है। मैम नॉर्मली भी जैसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस वक्त दशमूल के साथ पिपली डाल करके दे सकते हैं ऐसे ना।
हाँ मैम, दशमूल के साथ पिपली का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि पिपली अपने आप में ही कहते हैं ना, ये अविवाही द्रव्य है ये। हाँ जी, हाँ जी। पिपली को अगर हम, हाँ, पिपली को अगर हम दशमूल काढ़ के साथ देते हैं तो वो दशमूल तो अपने आप में ही स्पेसिफिक मेडिसिन, स्पेशली वात शामक माना है, त्रिदोष शामक हाँ माना है। पिपली के हाँ जी, साथ हाँ जी देने मैम। से वो वायु का अनुरोमन भी, हाँ, वायु का अनुरोमन भी करेगा और अग्नि को भी प्रदीप्त करेगा, है ना। अग्नि को हाँ, प्रदीप्त क्योंकि करेगा तो जी, जैसे हम तो लोग वो सोचते थे सब, कि पिपली गर्म है तो मतलब हाँ, गर्मी है तो उसमें नहीं देंगे, लेकिन नहीं, अब यहाँ लेकिन पढ़ो तो ये हाँ, होता है कि गर्मी भले हाँ, है, मतलब अंदर फील हो रहा है आपको, हृदय दाह है मधुर या। विपाकी वो मधुर विपाकी है, उसको देखिए आप। जो शुंठी की दो बातें मानी है ना, अदरक और शुंठी अलग अलग माना है, और हाँ जी, हाँ जी मैम। इसका जो भाव देखिएगा तो हाँ, मधुर विपाकी माना है। तो मधुर विपाकी का मतलब ही है कि वो जो है आपको पित्त का शमन करे। आगे पढ़ते हैं। अब मोनिका प्लेन मैम पढ़िए दशमूल थोड़ा। क्वार्ट भी यूज कर सकते हैं। हाँ मैम। प्लेन दशमूल क्वार्ट भी यूज करते हैं सन्निपातक ज्वर में, वो प्लेन भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हाँ पिपली इसमें, भी, हाँ, पिपली भी मिला सकते हैं। हाँ जी दोनों मैम, इसमें बताया। आया, और एक योग में सिर्फ दशमूल क्वार्ट भी सन्निपातक ज्वर में बताया है, तो वो भी हाँ यूज कर हाँ सकते हैं जी। हाँ हाँ। पढ़िए, आप पढ़िए आगे। ठीक है मैडम मैम, नमस्ते। पढ़ रहे। हाँ नमस्ते सर। मैडम प्लूरल इफ्यूजन में भी इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ सर, जैसे इन्होंने जो ऊपर का लक्षण हमने पढ़ा वही मैंने बताया। जो जी। उपनागरम पोषकरम मूलम गुरुचि कंडकारिका शाखा श्वास पार्श्वार्थो बात श्लेष्मोत्तर जल, जो इन्होंने बताया उसमें देखिए प्लूरल डिफ्यूजन में क्या होता है, श्वास बहुत तेजी से चलती है, पसलियों में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है ना, पार्श्वार्थो। तो यहाँ पे ये जी। लक्षण तो उन्होंने दिया ही हुआ है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट मिलेगा हम लोग को। तो उसी से संदर्भ में ये पूरी टीका इन्होंने इतनी अच्छे से लिखी है। अगर ये छोटे छोटे नोट्स बना के अगर हम लोग नोट कर लें तो एक तरह से ये ड्रग्स बहुत काम आएंगे। क्या क्या ये- रिपीट करेंगे मैडम? पुष्कर मूल और पुष्कर मूल सर है, इसमें शुंठी है सर, और जी। उसमें गुरुचि है, कंठकारिका। कंठ जो है, जो हमारे पास वो ड्रग आती है ना कंठकारी, हाँ वो हाँ, कंटक, हाँ। इसका छोटी क्वाथ कटेरी। बताया। हाँ। जी। अच्छा, इसमें दशमूल मिलाना नहीं है? सर अब इसमें क्या है ना, आज से इन्होंने तो एक टीका बताया, एक श्लोक हमारा अष्टांग हृदय ने लिखा है। अब इसकी जो टीका है वो हमारे जो टीकाकार है, तो वो टीकाकार बता रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या योग यूज कर सकते हैं। जी। उसी उसी श्लोक की टीका में वो कई टीका, इसीलिए इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि यहाँ पे हमें चिकित्सा सूत्र बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो उसी में उन्होंने बताया है कि उभयम दशमूलम तु सन्निपात ज्वरहपम, मतलब अगर हमारा सन्निपात ज्वर है तो उसके निवारण के लिए हमें दोनों दशमूल तक मिला के, मतलब उभयम उभयम दशमूलम तो दशमूल का काढ़ा देना चाहिए। काश श्वासे चा तंद्राया पार्श्व शून्य से शस्यते, ये भी बता रहे हैं कि वो काश में, श्वास में, तंद्रा में और पार्श्व में उसको इंडिकेशन है, उसको दिया जा सकता है। साथ में कह रहे हैं पिपली चूर्ण संयुक्तम कंठ हृदय नाशनम, मतलब पिपली का अगर हम उसमें, पिपली चूर्ण को अगर हम उसमें दशमूल काढ़े में हम उसको जोड़ मिला देते हैं तो वो जो कंठ और हृदय में जो पीड़ा होती है उसमें भी आराम हो जाता है। जी, थैंक यू मैडम। आगे पढ़े मैम। हाँ पढ़िए मैम। उभयम द्विपंच मूलात्मकम मूलात्मकम चिरज्वरे वात कफोलबणे वा त्रिदोष से वा दशमूल मिश्र जी किरात बताइए। पित्तादि गण जी प्रयोज्य शुद्धार्थिने वा त्रिवृता विमिश्र जी। आदि आदिक दात गुरुचि मुख हम पहले इतने का कर लेते हैं मैम। यस मैम, यस मैम। हाँ इतना क्लियर करिए। हाँ मैम, आप बताओ। आपने, आप पढ़िए। पिपली बोला ना, ये बोला ना, स्पेशली यहाँ से हम लोग चले थे अभी। मैम उभयम द्विपंच छोटा हो मूलात्मकम। गया। हाँ, तो वही बता, फिर वही बात आ गई कि दोनों पंचमूल हो गए उभय। चिर जरे बाते कफोल बड़े व त्रिदोष जे व दशमूलश्च। चिर जरे बाते मतलब ये हुआ कि जो दोनों दशमूल है उनका इंडिकेशन क्या है, चिर ज्वरे। चिर ज्वरे मतलब हो गया जो जो ज्वर बहुत चिरकाल से चल रहा है, और जिससे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं पल्मोनरी इफ्यूजन, या ऐसा ऐसा जो हमारे पास लंग्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, या निमोनिया है या उस तरह के डिजीज है, वहां पे क्या है, बात कफोल बने त्रिदोषजे
व 10 मूल मिश्र। मतलब कि जहाँ चिर ज्वर है या थोड़ा ज्वर का जो काल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, और उसके बाद वो वात और कफ का उसमें जो है अधिकता है, वात कफोल्बण है, या त्रिदोष्य में भी ये जो हमारा द्विपंचमूल है ये बहुत इफेक्टिव है। किरात तिक्तादि गण, ये फिर वही बात आ गई कि जो चिरायता आदि गण है उनका प्रयोजन है, उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। किरातिक्तादि गणा प्रयोज्य शुद्धार्थिना व त्रिवत विमिश्रा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, एक नई ड्रग का नाम लिया। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें उसको त्रिवित आदि मिश्र, मतलब जो किरात तिक्त का जो गण है, चिरायता वाला जो गण है, उसको हमें त्रिवित के साथ जो है वो मिक्स करके ऐसे ऐसे रोगियों में देना चाहिए, उसका इफेक्ट मिलेगा। और आगे पढ़ा था, आगे पढ़िए। यस मैम, पढ़ रहा हूँ। किचन का मोनिका काम हो मैम रहा आप ही पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, सब लोग पढ़ ले थोड़ा थोड़ा। है। ठीक है मैम, आप लोग पढ़ लो, मैं थोड़ा किचन में हूँ। हाँ पढ़ लीजिए मोनिका मैम, जी मैम। पढ़िए पढ़िए। मैम किरातिकता से ही शुरू करना है ना अपने को। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद किरातिकता दि गणः प्रयोज्य शुद्धार्थिने वा त्रिवृत विमिश्र है। हाँ इसके बाद आदिशः व्याध गुरुचि मुस्ता शुंठयः। इतना करें मैम। इसको पूरा कर लीजिए, 10 मूल पूरा पढ़ मूल लीजिए। मिश्र सेव त्रिवृताप मिश्रत्वम दशमूली षठी श्रृंगी पोषकरम स दूरालभम भारंगी कुटज बीजम च पटोलम कटुरोहिणी। इतना ही पढ़ू ना। हाँ हाँ, अष्टादशांग दश सन्निपात ज्वरापात। तो यहाँ पे सन्निपात ज्वर को हम कैसे कैसे में क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये लोग बता रहे हैं। इसी बारे में इसको हो रहा है कि 10 मूल मिश्र सेव त्रिविधा। 10 मूल में हमने क्या किया, त्रिविध मिलाया। दूसरा उन्होंने जो बताया है कि 10 मूल में हमने छठी श्रृंगी पोषकर और दुरालभा, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने छठी श्रृंगी का मतलब यहाँ पे हम उसी से ले सकते हैं, श्रृंगी जो श्रृंगी, छठी अदरक कोई बोलते हैं, शुंठी कोई बोलते हैं, छठी शुंठी पोषकर और दुरालभा, भारंगी कुटज बीज और पटोल कटुरोहिणी, ये अष्टदशांग इत्येषा सन्निपात ज्वरपः। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो 18 औषधियां हैं वो सन्निपात ज्वर के को निवारण के लिए अच्छी योग होती है। तो अब ये हम लोग किरातिक्तादि गण के साथ में अगर हम उसमें जो है गुरुचि मिला देंगे, हम उसमें मुस्तक मिला देंगे, शुंठी मिला देंगे। ये इन्होंने एक योग बताया कि हम किरातिकता में, एक योग बताया कि हम त्रिवत मिला सकते हैं, एक योग बताया कि किरातिक्तादि के साथ हम गुरुचि मुस्तक और शुंठी मिला सकते हैं। इसके बाद बता रहे हैं कि 10 मूल में हमने जो है त्रिवृत मिला दिया। दूसरा बता रहे हैं कि 10 मूल में हमने छठी श्रृंगी पोषकर दुरालभा भारंगी कुटज बीज पटोल कटुरोहिणी। तो 4 ड्रग ये हो गई, छठी श्रृंगी और ये जो 18 ड्रग उन्होंने और ये योग जो है वो सन्निपात ज्वर में इफेक्ट करेगा। यही होना चाहिए, है ना मैम। किसी और को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, यहाँ श्रृंगी का मतलब काकड़ श्रृंगी से हो सकता है क्या? हो भी सकता है, इसीलिए ना उसका देखना श्रृंगी हाँ है। यस मैम, क्योंकि यहाँ पे वात कफज है ना, तो श्रृंगी यानी जो हम लोग यूज करते हैं वो कर्कट श्रृंगी है यहाँ पे। हाँ, उसी का वर्णन भी आ रहा है ना, कर्कट श्रृंगी करके। बिल्कुल मैम। और शामक भी बहुत अच्छे से पढ़िए मैम, पढ़िए। आपकी आवाज थोड़ी सी ना ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मुझे भी लग रहा है कि सबको लग रहा है, मुझे नहीं पता। नेटवर्क अनस्टेबल थोड़ा सा बीच में कभी होता है जी। हो सकता है। आप पढ़ेंगे आकांक्षा मैम? मैम पढ़िए, आप कंटिन्यू करें फिर आगे पढ़ लेते हैं। जी मैम। मैम ये थोड़ा मिसिंग है, आई थिंक श्वास लिखा है या कास? मैम श्वास ही लिखा है, वो बुक में भी ऐसा ही है। हाँ बुक में भी ऐसा श्वास हृदय है
पार्श्व अर्थी श्वास कास होगा मैम, कास हृदग्रह पार्श्वार्थी श्वास हिक्का वमीहरः भूनिम्ब दारु दश मूलम महोषध अब्द अति तिक्तेंद्र बीज धनिकेभ कणा कषायः। जी जी मैम। इसमें इन्होंने जो लिखा है मैं देख लेती हूँ, नहीं आई उस पे तो, लेकिन वही लग रहा है कि ये जो है वो हृद पार्श्व ना, हृद पार्श्व और उसके बाद श्वास हिक्का पार्श्ववर्ती होता है जो को पीड़ित हृदय नमिता की प्रॉब्लम है, और उसके अलावा बमी हरा मतलब जो बमन को भी हर सकता है। तो वो आगे ऐसा बता रहे हैं क्या क्या है इस पढ़ी। भूनिम पढ़ा आपने ना, भूनिम दारू, तो भूनिम तो हम सकते हैं, है दारू दारू दश महौषध मतलब समझा है। उसके बाद आवाज कट रही है मैम आपकी। अब मैम आवाज बहुत मैम लीव करके आएंगे तो शायद हो जाएगा ना एक बार। अच्छा एक बार ज्वाइन कर लीजिए मैम। कांचा मैम पहले आप बोलिए मैम एक्चुअली क्या है कि एज इट इज ना, ये जो श्लोक दिया है वो इसमें से लिया है शायद योग रत्नाकर का है। तो उसमें बताया गया है चिरायता देवदारू बेल, मतलब ये देवदारू हो गया, ठीक है, देवदारू, फिर दशमूल दिया है ना बेल, फिर गंभार, फिर पाडर, पाडर यानी जिसको हिंदी में पाडर को क्या बोलते हैं मैम, महौषध, होशत तो शुंठी हो गया ना, पाडल मतलब पाटला मैम। हाँ पाटला पाटला, हाँ हाँ। राइट राइट पाटला, ठीक है। शमूल की उसके बाद क्या दिया है, ये महौषध, फिर ये है बीज, बीज धनी के, इसमें मैम इसमें तो ट्रांसलेशन में गनियार दिया है, गनियार हिंदी में दिया है। इंद्र बीज की बात आई होगी, तिक्तेंद्र बीज हाँ, माना इंद्र बीज मतलब कुटज। इंद्र बीज हाँ कुटज है ना, पाडा वो उसी हाँ के लिए है है। ना, हाँ हाँ फिर ये सोपी पाठा दिया है, फिर शालपनी, कृष्णपर्णी, छोटी कटेरी, गोखरू, सौंठ, नागरमोथा, कुटकी, इंद्रजौ, धनिया, गज पिंपली, और इस तरीके से इसका क्वाथ में आया है। तो इसमें अगर हम देखें तो कना पिंपली हो गया, और फिर इसमें और क्या क्या दिया है, ये हमने पढ़ ही लिया है, इंद्र बीज हो गया है, और धनी केट कना हो गया। किसको बोले क्या मैम? बोल रही मैम? तिक्ता किसके तिक्ता? बोले? हाँ तिक्ता तिक्ता इंद्र बीज। मैम तो कटुरोहिणी को कुटकी, बोलते हैं। हाँ हाँ ये कुटकी इधर को बोला बोलते है हैं। ना। कुटकी हाँ को, इंद्र बीज हाँ के पिता। ओके। हाँ। तो फिर ये इसके बाद फिर इसी में इसका फिर जो डिटेल्स दिया गया है, तो इसका जो क्वाथ है वो तंद्रा, प्रलाप, काश, अरुचि, दाह, मोह, श्वास आदि इन सब प्रकार के ज्वर को शीघ्र नष्ट करता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इसका भी वही अष्टादशांग करके बताया गया है, मतलब कि 18 क्वाथ से निर्मित इसको हम सभी प्रकार के ज्वरों में यूज कर सकते हैं। जी मैम। अब आगे आगे कोई पढ़े, जल्दी से पढ़े, आगे आगे इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग। जी मैम, मोनिका मैम कंटिन्यू करिए। जी मैम। तंद्रा, प्रलाप, प्रलापक, इसके आगे हाँ जी, इसके पढ़िए, ये वाली पढ़िए। लाइन होगी मैम, ये तो उसकी फलश्रुति है ना, ये होगी उसके आगे। हाँ आगे वाला पढ़िए। मुस्ता पर मुस्ता पर मुक्ता लिख रहा है, मुक्ता हाँ, मुक्ता परपटको शीर देव दारुम महोषधम त्रिफला धन्य वासश्च नीली कंपीलकम त्रिवृत किरातिक्तकम पाठा बला कटुक रोहिणी मधुकम पिप्पली मूलम मुस्तादौ गण उच्यते। जी। फिर आगे एक लाइन और पढ़ दीजिए। अष्टादशांग मुदित मेतद्वा सन्निपात नुत। जी सन्निपात अनुत, हाँ। अब यहाँ भी वही वाली बात आ रही है, आवाज आ रही है? जी मैम बिल्कुल आ रही।
हाँ, तो इसमें भी उन्होंने वही वाली सब बातें बताई हैं कि जैसे मुक्ता है, परपटक है, क्षीर है, देवदारू है, महौषध है ना। सब समझ रहे हैं इसको हम लोग। त्रिफला है, धनवास या धमासा जिसे कहते हैं, नीली, कंपीलक और त्रिव्रत। तो किरातिक, पाठा, बला, कठुरोहिणी, कटुरोहिणी मतलब कुटकी, मधुकम, पिपली मूलम, पिपली मूल, मुस्तादो गण उच्यते। तो ये जो है मुस्तादो गढ़ की बात कर रहे हैं कि जो जो ये गढ़ है, ये मुस्तक आदि गढ़ जो है ये गढ़ की है। अष्टांगम उदिता एतता सिपातन, मतलब कि ये जो 18 जड़ को शांत करती है, सन्निपात जड़ में दी जा सकती है। तो ये 8 औषधियों में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, सब क्लियर है। ये तो मुझे लगता है अब ये मुक्ता है, ये मुझे लगता है ये प्रिंट मिसप्रिंट होगा, ये क्योंकि ये मुस्तादीगण बता रहे हैं, तो ये मुस्ता ही होना सही चाहिए होगा यहाँ पे, है मैम ना। जी, हाँ सही होगा मैम। हाँ, क्योंकि ये लग रहा है कुछ प्रिंट गड़बड़ाया है इसका, इसीलिए, क्योंकि मुस्तादोगढ़ की बात हो रही है तो यहाँ मुस्ता ही होना चाहिए। जी मैम, आगे पढ़िए फिर। पित्तोत्तरे सन्निपाते हितम चोक्तम मनीषिभिः, मन्यास्तंभ उरो घात उरः पार्श्व शिरोगृहे, बृहत्यो पोष्करम भारंगी शठी श्रृंगी दुरालभा, वत्सकस्य च बीजानि पटोलम दुरारोहि कटुरोहिणी। जी, आगे पढ़ेंगे। कटोल, हाँ। अब इसमें इन्होंने यही बताया है कि ये हमने जो पित्तोत्तरे सन्नि पाते हितम चौकतम मनीषी भी, देखिए जो हमने ड्रग्स पढ़ी ना, मुस्ता, परपटक, उशीर, है ना, तो जनरली वो पित्त शामक भी है। तो इन्होंने स्पेशली बोला है कि पित्तोत्तरे सन्निपाते, जो सन्निपात जो है उसमें भी पित्त की जहाँ अधिकता है, ये पित्त ज्यादा जहाँ वो उसमें है, उसमें हमें ये द्रव देंगे तो इसमें हमें आराम मिलेगा। इसके बाद कहते हैं कि मन्या स्तंभ उरुघात उर पार्श्व शिरोग्रह, भृत्य पोषकरम भारंगी शठी श्रृंगी दुरारभा, वत्सकस्य च बीजानि पटोलम कटुरोहिणी, भृत्यादि गणा प्रोक्त सन्निपात जरापा। फिर इन्होंने एक हमें और अच्छे से कॉम्बिनेशन बताया है कि उसके बाद जैसे यहाँ हम ये देख सकते हैं ना कि जब पित्तोत्तरे सन्निपाते हितम चौक्तम मनीषी भी, इसके बाद मन्य स्तंभ में, उरोघात में और इसमें भी इसका मतलब है कि इन मेडिसिन से आराम मिलेगा। अब आगे का जो उन्होंने बोला है भृत्यो पोषकरम भारंगी, तो दोनों भृत्य की बात कर रहे होंगे क्योंकि द्विवचन आया है, तो छोटी कटेरी बड़ी कटेरी की बात होगी भृत्यों में। पोषकरम पुष्कर मूल हो गया, भारंगी हो गया, शठी हो गया, श्रृंगी हो गया, फिर वह दुरालभा हो गया कटकारी, फिर बत्सक बीजानी, कुट्ट बत्सक के बीज, पटोल कटुरोहिणी। इसके अलावा फिर आ रहे हैं ये भृत्यादि गण प्रोक्ता, जो हमारा भृति इत्यादि गण है, यही हो गया क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने भृत्यों से शुरू किया है, तो ये गण बता रहे हैं जो कि हम भृत्यादि गण, भृति आदि गण, बृहति का जो गण है वो सन्निपात जड़ को शमन के लिए, और उसके बाद कासादिशु सर्वेशु हितसा उपद्रवेशु, मतलब काश इत्यादि में, और उसके सभी जितने भी उस तरह के जो डिजीज होती हैं उसमें सबके, और उसके जो उपद्रव होते हैं उसमें ये हितकारी माना गया है। बताइए आकांक्षा मैम, कुछ और ऐड मैम करिए। इसमें श्रृंगी श्रृंगी माने तो इसमें कर्कट श्रृंगी बोला है क्या? हाँ मैम, हाँ ना हाँ वही है, जो आप अगर वैसे भी भाव प्रकाश में खोलेंगे ना मैडम, तो भृत्यादि जो गण है ना भृत्य, उसमें भी आपको मुझे लगता है यही सारे मिलेंगे। तो वो स्पेशली वो जो गण की मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन जो होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि सन्निपात जड़ के साथ साथ काश में और काश से संबंधित जो भी उपद्रव होंगे उसमें लाभकारी होगी। ओके ठीक है, थैंक यू। मैम आपने अच्छे से बता ही दिया है इसमें, तो क्योंकि एक दिया है इसमें, एक मैम वो आया था बड़ा अच्छा सन्निपात ज्वर में एक लेप बताया है जी, वो मैं सोच रही थी बताने के लिए। मैम मैं बताती हूँ, एक सेकंड, मतलब एक सेकंड। एक्चुअली इसकी टीका लगभग मुझे लग रहा है, मैं देख रही हूँ 3-4 पेज की
मैम आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है। आवाज नहीं बहुत मैम इसमें सन्निपातिक ज्वर में ना एक लेख भी आया है जिसमें बताया गया है सन्निपातिक ज्वर में शुष्क हुई या फटी हुई जीवा पर मधु के साथ मुनक्का पीसकर मिलाकर लेप करना चाहिए। मतलब अच्छा। सन्निपातिक ज्वर में कई बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है कि क्रॉनिक जो फीवर बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। एक बार हमको याद होगा हमने माधव निदान में एक सर ने अपनी हिस्ट्री बताई थी, तो उन्होंने सर ने उनकी जब जीवा परीक्षण किया था तो पूरी क्रैक्ड जीवा थी उनकी, तो जी। वो कहीं ना कहीं और उनको फीवर की भी हिस्ट्री थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी में अगर है तो हमको इसका यूज करना चाहिए। हाँ मैम, बहुत अच्छे से उसमें कुछ क्योंकि ये है उसमें कुछ है नहीं, बस मधु में मिला के मुनक्का लगाने के लिए बोला है। तो मतलब क्या होता है कि वो सामता, जी मैम, जो सामता जीवा में आ जाती है, जो पाचन नहीं हो पाता है, उसके लिए शायद इन्होंने बताया है कि ताकि उसका जीवा का भी मतलब जो भी है आम पाचन जीवा से भी हो सके। तो इसको अगर हम देखें तो हम काफी अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मतलब जो बच्चे हकला के बोलते हैं, या जहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे जीवा में विकृति हो सकती है, तो वहां पे, और अगर खासतौर से अगर ऐसा है कोई फीवर की भी हिस्ट्री, तो हमको मतलब एक लेप के लिए इसका हमको उपयोग करना चाहिए, मुझे लगता है। बहुत अच्छा लेप है वो, बहुत अच्छे से उसको मतलब और बहुत सिंपल है पैलेटेबल भी मैम। है। हाँ, जी जी पैलेटेबल भी है। और सबसे अच्छी बात यही है कि वो अक्सर ऐसा होता है ना, जब भी हम देखते हैं कि जिसको फीवर ज्यादा होता है तो टंग उसकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आती है टंग, क्योंकि बताया भी गया है ना जी, जो टंग इज द मिरर ऑफ द जीआईटी। तो जहाँ बिल्कुल भी अगर बिल्कुल। इस तरह की कोटेड टंग है, या जैसे आप बता रहे हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया सर का। एक बार जो आप कह रहे हो, हमें भी याद आया, उनकी जो उन्होंने टंग दिखाई थी वो बहुत ज्यादा असामता थी, तो वहां पे इसका आराम से यूज कर सकते हैं। मैं ये कह रही थी कि जो हम पढ़ रहे हैं, ये टीका सर ने जो है इसमें बुक में कम से कम 3 पेज में लिखी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको हम खत्म कर पाएंगे एक दिन में, तो धीरे धीरे ही जी पढ़ेंगे। जी तो इसलिए ठीक है अब मैम, बिल्कुल हाँ, टाइम भी पूरा हो रहा है, तो किसी को पूजा पूजा वाला भी थोड़ा सा हो जाए, शांति पाठ हो जाए, या फिर कोई बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना, रुद्राष्टक का पाठ हो मैम जाए। कौन सा ले मैम कौन सा ले बोले, मनुक्का को मधु के साथ पीसकर बोले क्या? हाँ, जी मतलब जी। मधु के साथ मनुक्का को का लेप उसी में बस जीवा पे लेप करना है उसको। जीवा पर लेप करना है, हाँ रसायन हाँ, काल करने करना है, या मैम कभी भी कर ये सकते हैं? हम लोग अपने, मेरे ख्याल से सुबह उठ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह आम भी रहता है जीवा में, आम युक्त होती है, तो अगर सुबह उठ के करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैम इसमें मनुक्का का रोल एट द ऐसा टाइम ऑफ रहेगा, ब्रश। वो मृदु विरेचक भी है, तो हम जो लेपन करते हैं उसकी वजह से आम का पाचन होगा, ऐसे ही ना? हाँ, या मैम, यही बोल या रही थी मैम। जी हाँ जी जी और कोटेड टंग वो कम हो जाएगी, तो पूरा ऐसे ही ना? जी हाँ जी। जी जी। ओके मैम, थैंक यू। पवन सर है क्या? हाँ, नमस्कार सर। शांति पाठ करेंगे सर? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे मैम। जी सर, जी आपका ये सिर माथे हमेशा। थैंक यू सर। आप बोले नहीं ना बीच में, एकदम नहीं बोले आज, इसलिए हमें लगा कि आप हाँ, नाराज आज हो गए पवन क्या। सर की आवाज ही नहीं सुनाई दी। हाँ, इसीलिए ना, बोला करिए आप। ये जी टीका लंबी थी, मैं तो ताक में था, मैं 67 का श्लोक मैं भी पढ़ूंगा, तो फिर वो यही खत्म होने में नहीं आया आज हमारे पे। हाँ सर, बहुत लंबा है, इसकी टीका भी सर आएंगे कल, 2 दिन चलेगी, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे से छोटे छोटे योग हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए हम लोग को, मैम ये दोबारा भी काम आए। पढ़ेंगे, जी बहुत ज्यादा जी इम्पोर्टेंट है, मतलब ये जी तो डेली प्रैक्टिस वाले ही होगा सारे। जी जी जी। शांति पाठ कर लीजिए जी। एक बार सभी ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे गन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतात्। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामेधितमस्तु
विद्विषावते। ओमस्तु मा सद्गम्ये तमो मा ज्योतिर्गम्ये मृत्योर्मा अमृतं गम्ये। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वादिगणों को बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर सर, सभी लोग का दिन शुभ हो। आप लोग सब कहें तो मीटिंग अब ऑफ करते हैं। मारना एक एक चीज करो, हमें बड़े ध्यान से बहुत सारी इसमें। जी सर, नमस्कार सभी को, सभी को प्रभात, सभी का दिन शुभ हो। जी सर।